वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है कुलदीप लाइफ में। और मानसी ने लगाई मुझे मेहंदी। देखो कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है। भले पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हाथ में, बस मेहंदी लगाई है। अच्छा यही खड़ी है बस। ये क्या करी? ये कौन से लक्षण है? पर्दे से हाथ पोंछती रहती है। धोने का नाम, कपड़े नहीं धोएगी, पर्दे से हाथ पोंछना कौन सा काम है ये? वो हाथ के खुजाल मिटा देता है इसलिए पर्दे से पोंछना ही तो सबसे अच्छी बात होती है। ये लोग ऐसे करते हैं, पर्दे से हाथ पैर सब पोंछते रहते हैं। हिंदुस्तानी लोग हैं हम। मेरे कपड़े तो धुल गए थे, बस अब फटाफट सारा काम निपटाऊं। फिर बासी ले रही हो? अरे नींद आ रही है मुझे। नींद आ रही है, नींद। इधर मानसी रोटी बना रही है, इधर मैं बर्तन धोऊंगी। बर्तन धो के ये पुलाव बन गया है हमारा। अरविंद ने खा भी लिया। अब दाल फ्राई करूंगी। पुलाव बन गया, रोटी बन रही है और अभी दाल उबल गई है। दाल सिर्फ फ्राई करनी है मुझे, बाकी तो धीरे धीरे सारा काम करेंगे। और परसों में जब गिर गई थी बहुत बुरी, बहुत मेरे ये कंधे में दर्द है और है ना क्या बोलते पैर में भी दर्द था। कंधे में तो ऐसा है कि मेरे से है ना ये हाथ ऊपर ऐसा नहीं हो रहा है ज़्यादा, बाकी ये ऐसा दर्द है यहाँ पे पूरे हाथ में। पता नहीं कैसे कब तक ठीक होगा। मैंने दवाई तो खा ली थी, मगर मैं सोच रही हूँ डॉक्टर को जाके दिखा लूँ, क्योंकि अभी मेरे को बहुत दिन से ऐसा सोच नहीं रही है, जबरदस्ती की है। मगर कल डॉक्टर बैठेगा 1 बजे। कल नहीं बैठेगा, कल शायद संडे। हाँ कल संडे है शायद, तो कल नहीं बैठेगा डॉक्टर। जिसको हम दिखाते हैं वो कल नहीं बैठेगा, वो बैठेगा सोमवार को। तो अब सोमवार को दिखाएंगे। वो काला साहू है, उसका नाम ऐसा है, यानी साहू है वो, तो उसको उसी को दिखाने जाएंगे। अब अगर वो मेरा ब्लॉग देख लेगा तो बोलेगा मेरे को ऐसा नाम से बुलाया। डॉक्टर साहब सॉरी, आपका नाम ऐसे लिया जाता है इसलिए डॉक्टर साहब हमें आपका नाम नहीं मालूम, हमने साहू साहब बोलते हैं और बाकी तो ऐसे सभी बोलते हैं, इसलिए सॉरी अगर आप हमारा ब्लॉग देख ले तो। इसलिए पहले माफी मांग लेते हैं। डॉक्टर साहब गलत दवाई मत देना, डॉक्टर साहब छोटे छोटे पिल्ले से डॉक्टर साहब। नहीं यार बहुत अच्छा डॉक्टर है, यानी उसकी दवाई इतनी अच्छी लगती है मुझे। मैं पहले भी अभी बीच में अभी हो गए 4 महीने हो गए ना मानसी, सितंबर के टाइम पे। नौरा फतेही का गाना है जो तुम्हें अच्छा लगता है। डॉक्टर 4 महीने हो गए तब मेरा ये हाथ वगैरह सब यानी दर्द हो गया था, लग गई थी हाथ में। तब भी मैं गई थी तो उसने बोल दिया था ये बहन यहाँ पे दर्द हो रहा था, यहाँ पे कमर में यहाँ पे दर्द हो रहा था, तो बहुत ज्यादा दर्द था ना, बैठते बंद गई थी ना कुछ। तो वो बेचारे डॉक्टर ने बोला मैं हूं ना, मैं आपको ऐसी ट्यूब दूंगा कि आपका दर्द एक बार में खत्म हो जाएगा। उसका बेचारे ने सच में एक बार वो ट्यूब लगाई है मैंने, वो दर्द भाग गया। उसके बाद तो वो ट्यूब मैंने पूरे खानदान को लगा दी। जिसको भी दर्द हो रहा है भैया ये ट्यूब लगाओ। कपड़े सारे सूख गए, इसलिए अब वो इनको असर होनी बंद हो गई। हाँ अब वो मुझे असर होना बंद हो गई, क्योंकि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ मेरे को ये पेट की इधर मुझे है ना नसें हैं जो उलझ जाती है, वो मुझे बहुत दर्द करती है। वो भी दिखाने जाना है, मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे वाहिगुरु का शुक्र है कि मुझे कोई चीज की दिक्कत नहीं होती है, सब वाहिगुरु अच्छे से करता है। बाकी कुछ ना कुछ मेरे को यहाँ पेट पे नसें हैं तो वो उलझ जाती है, तो जिसकी वजह से मुझे दर्द होता है। तो वो भी दिखाने जाना है और मेरे को हाथ भी दिखाने जाना है, जो मैं परसों ठप कंध से गिरी। कैसे गिरी थी मानसी? मानसी उठाने आई मुझे, मैं जरा सा और फोन उठा भी नहीं मारी मानसी। नहीं उठाया तो मैंने ही था, पर है ना वो फोन चार्ज कर लगाने गई थी और इधर से मम्मी लुढ़क गई। मैं बम बोलती मम्मी क्या हो गया? मैंने कहा गिर गई मैं। पता नहीं क्या हो मैं इसलिए पता है बहुत कम होता है जो मैं कहीं पे भी कुछ भी करती हूँ ना, बहुत संभल के काम करती हूँ कि मुझे कहीं चोट ना लग जाए या कुछ ना हो जाए, मेरी वजह से कोई और परेशान नहीं हो। नहीं तो मैं बहुत पहले भी मेरे को बहुत चोटें लगी हैं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2013 में, मेरा ये पूरा हाथ वाथ सब चला गया था, यानी मैं बहुत मुश्किल से खाना बनाती थी। तब तो ये बच्चे छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो मुझे लग गई थी, वीर को लगी थी और उसको लगी थी पुराने वाले को, नशेड़े को लगी थी। तो मेरे दोनों एक हाथ पूरा चला गया था, पूरी कलाई चली गई थी, दोनों उंगलियां चली गई थी। 15 दिन तक तो प्लास्टर नहीं बंधा था मेरे हाथ में, खून ही बहता रहता था। यानी मैं काम एक पैर में कपड़े अटका के कपड़े धोती थी उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से, और उल्टे हाथ में लगी थी मेरे को। और मैं रोटी भी ऐसी बनाती थी सीधे हाथ से, एक ही हाथ से रोटी बनाती थी, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, उनको आता भी नहीं था। मानसी को खाना बनाना नहीं आता था उस टाइम पे, कुछ करना ही नहीं आता था बेचारी मानसी। मैंने आटा गूंदना सीखा, मेरे हाथ में लगी है, उसके बाद मानसी काम करना सीखी है। मेरे मायके वाले मुझे देख के चले गए थे, एक दिन नहीं आए मायके वाले बाद में कि देख जिस दिन लगी है उसी दिन देख के चले गए 1 आध घंटे में,
और तो और मेरे घर खाना खा के गए, मैंने बनाया और खाना खा के गए, लगे हुए में मेरी यानी इतने माँ बाप के नाम पे है ना कलंक होते हैं ऐसे लोग, जो क्या बोलूं मैं कि मेरा हाथ टूट गया है, मेरे घुटनों में लग गई है, मेरी उंगलियां चली गई, पूरा सब कुछ यानी सब बैंड हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। यानी मेरे इतना रो रही थी, इतना दर्द था मुझे। और एक ही दिन देखने आए, उसके बाद से ना मेरी माँ देखने आई। और मेरे घर की दूरी कितनी है, मेरे मायके से मेरे ससुराल की दूरी इतनी है, 15 मिनट लगते हैं मेरे ससुराल से मेरे मायके आने में और मायके से ससुराल आने में। उनकी जरूरत होती थी तो वो सुबह 6 बजे से आ जाते थे, खाने के लिए, घूमने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। बाकी मेरे को जरूरत है तो नहीं आते थे, बोले तेरी नानी नहीं आने देती है। मेरा ना मेरी माँ ने किया, ना मेरे पति ने किया, ना मेरे ससुराल वालों ने किया, जो कुछ किया मेरे बच्चों ने किया। बाकी ऐसे माँ बाप और ऐसे खानदान वाले होने से तो ना होना ज्यादा बेहतर है। मैं ऐसा रोती थी, मेरा हाथ इतना दर्द करता था, तो बहुत ज्यादा परेशान। ये उंगलियां लिया, ऐसे दरवाजे में अटकाई और ऐसे मोड़ दिया था, ऐसे ऐसे तोड़ी थी उसने मेरी उंगलियां नशे लेने। ये ईद का टाइम था और क्या बोलते हैं, मैं सिलाई करती थी, तो मैं पूरी रात भर है ना सिलाई कर रही थी। सुबह 5 बजे उठाए, पता नहीं काय के लिए पैसे मांग रहा था, मैंने पैसे नहीं दिए, तो उसने ऐसे लिया दरवाजे में, ऐसे किनौर होती है ना, ये किनौर, ऐसे इसमें हाथ अड़ाया और ऐसे टेढ़ा कर दिया। तो मेरी ये 2 उंगलियां चली गई हैं, तोड़ दी उसने 2 उंगलियां। इतना हरामी इंसान था वो तो। मैं कभी कभी मेरे हाथ दुखते हैं ना तो मेरे को इतनी चिढ़ छूटती है कि भगवान, उसने मेरा हाथ तोड़ा था, मैंने क्यों नहीं उसका हाथ तोड़ा। आज अगर तोड़ता तो फिर बताती मैं उसको, आज तो मैं उसको पूरा तोड़ मोड़ के बराबर कर देती। क्यों मानसी? सही बात है। मेरी मानसी कभी बहुत, यानी मेरी मानसी बहुत रोती थी उस टाइम पे। यानी मैं बहुत इससे सोचती थी कि किसी चीज से लड़ाई नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, कुछ नहीं हो। मैंने उस टूटे हाथ में, मेरी मासी की लड़की की सगाई थी, उसी टूटी उंगलियों में मैं सगाई में गई थी, तो बहुत दिक्कत होती थी मुझे। मेरी मासी कहती, बोले देख तो सही कैसे राक्षस है, कैसा मारता हैगा। बहुत बेकार इंसान था वो तो। मेरी जिंदगी, मम्मी को ये फर्क नहीं पड़ा तो अपन मेरी माँ, एक दिन मेरी माँ ने नहीं बोला कि चल मैं तेरे एक बच्चे सही संभाल लेती हूँ मेरे ससुराल में, कि क्या मैं तेरे घर का खाना बना देती हूँ, कि क्या। कभी किसी ने कुछ नहीं किया, मेरे बच्चों ने किया है ज्यादा से ज्यादा। कभी सभी मेरी देरानियां कर देती थी तो कर लेती थी, नहीं तो मेरी कोई भी नहीं करने आता था। वो एक आंटी रहती थी, क्या बोलते, नानी के घर के राय से बीच वाले मकान में, जो बाद में गुजर गई थी। पता नहीं क्या हुआ था, उन्हें गुजर गई थी। यहाँ तक कि वो तक तो जब नानी के घर जाती थी तो आटा गूंदने का होता तो तुम गूंदने का बोलते थे, वो गूंद के देती। यानी मेरे को दूसरों ने, जो बाहर के लोग होते ना, उन्होंने साथ दिया, मगर मेरे मायके वालों ने कभी साथ नहीं दिया। करो कैमरा, सैड स्टोरी। बेटा तुम तो छोटे थे, तुमको क्या पता। या बच्चों को नहीं पता चलता, ये हरामखोर ऐसे ही है, इनको पता क्या पता चलेगा। हाँ। कुछ देखा होगा तो पता चलेगा। इसको जब पता चला, जब इसको चिमटा लगाया तब भी छोटा ही था, चप्पलों से मारता था इसको। तो कैसे मारता था राजी? चप्पल का डिब्बा याद ही नहीं है उसको। चप्पल का डिब्बा बगल में रखा था, जूते चप्पल जमा रहे थे, दिए फेंक के। 25 रुपए की फुल्की के क्या मजे दिए थे। अगर वो बच्चों के लिए अगर फुल्की लेके आ गया नशेला, और उसके बाद क्या तुमने फुल्की खाई? मुझे तुमने फुल्की खाई? वो जब तक 25 बार टॉर्चर नहीं करेगा तब तक आपको मारेगा नहीं, तब तक वो 25 रुपए की फुल्की वसूल नहीं होएगी। 25 रुपए की फुल्की खा के ऐसे सुनते थे आज क्या होगा रात को। रात को ही खत्म हो गई थी गोभी की सब्जी। रात को मैंने बनाई थी गोभी आलू की सब्जी, दाल चावल रोटी, और क्या बनाया था मानसी? बस इतना ही सब बनाया था। रात को बनाया था 11:30 बजे। रात को रंजीत जल्दी आ गया था तो रात को 11 बजे बनाया था मैंने। तो बच्चों ने भी लेट खाना ही खाया था, हम लोगों के साथ ही खाया था। रात को तो बहुत लेट हो गए थे। यानी उसकी जैसा इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। बिग बॉस देख रहे। बिग बॉस में रजत को ही सपोर्ट करना। एक नंबर इंसान है रजत। रजत जैसा इंसान देखा नहीं है। रजत को ही सपोर्ट करेंगे सब लोग, क्योंकि रजत देखो कितना हिम्मत वाला लड़का है जो यहाँ तक आ गया है। हर चीज में A1 है। और बताएं, देखो वीर भी यहीं देख रहा था, अभी बिग बॉस देख रहा है। देखो बिग बॉस चल रहा है हमारे। ये मेरा रूम है, रूम में ही टीवी है, तो आपको तो पता ही होगा। इसलिए रजत को सपोर्ट करना सब लोग। अभी हम लोग बिग बॉस देखेंगे। हाँ चले जाओ पर्दे वाली लुगाई। हमारा राजवीर कैमरे से ऐसा भागता, पर्दे वाली लुगाई होती है ना, जो पर्दे पे रहती है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। बिग बॉस देखेंगे। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस।
डम डम डम। चलो अब इसी के साथ खाना बनाते हैं, काम भी करेंगे। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जहर मेरे माँ बाप है, माँ बाप। कभी सोचा भी नहीं होगा कभी किसी ने ऐसे कि ऐसे माँ बाप भी निकलते हैं साले। कुछ लोगों के निकलते हैं ऐसे माँ बाप। हमारे माँ बाप तो कुछ ज्यादा ही कंजर थे। मेरी बहन से मेरे माँ डरती है। मेरी माँ की आवाज नहीं निकलती मेरी बहन के सामने, मेरे भाई के मुझसे डरना, वो कोई नहीं आ पाएगा। ठीक है। यानी उसके सामने, यानी मेरे हम 3 बहन भाई है, तीनों में से सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ जिससे वो प्यार नहीं करती। भगवान जाने क्यों नहीं करती, मगर मैंने बचपन से ही उनको ऐसा देखा है कि वो मेरे से तो दूर ही रहती है। सिर्फ मैं इस्तेमाल के लिए हूँ। मेरे से कैसे इस्तेमाल, मेरे से कैसे पैसा, मेरे से कैसे जरूरतें पूरी हो जाए वो सोचती थी। जिस दिन से मैंने ये सब बंद कर दिया उस दिन से मैं और ज्यादा बुरी हो गई। कहती है कि बाप जैसी है, तो अच्छी बात है ना। यानी मुझे हमेशा ये बोला जाता है कि बाप जैसी, बाप जैसी, बाप जैसी। अरे भाई, जिसका खून उसी के जैसे नहीं होंगे तो क्या तुम्हारे जैसे होंगे मिलावटी वाले? मैं मेरी माँ जैसे कभी नहीं बनना चाहती, कभी भी नहीं। मैं एक टाइम, मेरा बाप जरूर बुरा था, मगर मैं उसी की जैसे अड़ियल स्वभाव की हूँ। जिस पे टिक गई तो उस पर टिक गई, जिसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर पलट के नहीं देखा। आज अच्छी क्वालिटी है ना। आज मैं कब तकरीबन मैंने 7 से 8 साल हो गया मेरी माँ को मैंने सामने खड़े होके कभी माँ नहीं बोला, कभी पलट के आंख उठा के नहीं देखा मैंने, कि मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहती। इतनी नफरत करती हूँ मैं। ना मेरे भाई से बात करती हूँ, ना मेरी बहन से बात करती हूँ, ना मेरी माँ से बात करती हूँ। क्योंकि अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको यूज करते हैं किसी भी पर्पज से, तो आप उस इंसान को बिल्कुल त्याग दो। क्योंकि यूज करने वाला कभी अपनी फितरत नहीं बदलता। उसको हर इंसान से यूज करने की फीलिंग आती है कि कैसे यूज किया जा सकता है। वो अच्छा बन के आपको नहीं आता, वो पहले ही सोच समझ के हाँ, उसका प्री प्लान रहता है कि कब इसको धोखा देगा। हाँ, आपको हमेशा ही इस्तेमाल ही करेगा क्योंकि उसकी फितरत नहीं बदलती। जो यूज करने वाला इंसान होता है ना, वो मीठा बोल बोल के आपको यूज करेगा ही करेगा। अच्छे तो आपके दुश्मन है। दुश्मन अच्छे। चलो इसी के साथ ब्लॉग का करते एंड। टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल ब्लॉग में।